नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 8 में। यहाँ पर मेरे साथ श्री संजीव त्रिपाठी जी हैं, जो कि भाजपा परिवार से हैं और भाजपा परिवार में शक्ति केंद्र संयोजक भी हैं और सर एक समाज सेवी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते सर, जैसे आपका परिवार यहाँ इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आपका परिवार रहता है, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय और आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप ये बताएं। जी, मेरा नाम संजीव त्रिपाठी, मैं यहाँ पे वार्ड संयोजक, शक्ति केंद्र संयोजक हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ, जो श्रीदेव सुमन के अंतर्गत आती है जी। और लगभग 2.5 साल से मैं शक्ति केंद्र संयोजक हूँ। और मेरे जो अंतर्गत 5 बूथ आते हैं साला वाले द्वितीय के अंदर जी। 5 बूथ 74 नंबर, 75 नंबर, 76 नंबर, 86 नंबर और 87 नंबर, जिनके मैं 5 बूथों का समझ लो आप पालन करता हूँ, मतलब मैं उनको देख रेख करता हूँ जिनकी। जी। और भैया थोड़ा सा आप अपना भाजपा का परिचय आप अगर बताएं, कितना साल हो गया आपको? भाजपा से तो मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत समय से। किन्हीं कारणों से मैं पार्टी से लगभग 3 साल पहले से जुड़ा हूँ जी। और भाजपा से मैं लगभग 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी के निरंतर कार्य करता रहता था, पर पार्टी के कुछ लोग मुझे लेकर आए कि नहीं, हमें एक नया चेहरा चाहिए, आप अच्छे एक सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति हो, तो हमें एक अच्छा चेहरा चाहिए और इस वार्ड के लिए एक अच्छा जो आप कर्मठ जो कहते हैं, और आप अच्छे समाज सेवी हो, हर जगह आप पहुंचते हो समय पे, जो कोई कहीं पे घटना घट जाए या किसी को कोई कठिनाई आ जाए तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं वहां पे पहुंचूं। और इसी कारण से मुझे पार्टी ने लगभग 2.5 से 3 साल पहले शक्ति केंद्र संयोजक के रूप में साला वाले द्वितीय में मुझे वार्ड संयोजक का एक पार्टी में पद दिया है। जी। वह आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आते हैं तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे, आप हमें बताइए। जी। पार्षद तो पार्षद आने के लिए मुझे ना काफ़ी लोगों ने मेरे पीछे पड़े रहे, करीब 2.5-3 साल, 4 साल, 5 साल पहले से। तो मैंने मना करता रहा, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा ये काम, क्योंकि मेरा प्रतिष्ठान है मंगलम स्टोर, मैं वहाँ पे शॉप में रहता हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी उसमें कार्य करती है। तो लोगों ने इतना पीछे पड़ गए, वो फिर काफ़ी लोग हमारे घर में आए, कम से कम 30-40 लोग हमारे घर में बैठ के हमारी पत्नी को बताया, नहीं ये भैया को आगे लाओ, पार्टी में लाओ। हमारे बीजेपी के कई लोग मेरे घर में आए कि भैया को लेकर आओ, तो ये हमारा जो ये वार्ड है इसको ये बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। लगभग 15 साल से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर 15 साल लंबे समय हो गया, अब लोग नए चेहरे को उजागर करना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे पीछे काफ़ी अच्छी टीम है जो काम कर रही है। समय समय पे मैं आपके कैंप लगवाता हूँ, आयुष्मान कार्ड, कोई ये इलाज से संबंधित लगाता हूँ, और बहुत अनेक मैंने कार्य करे हैं क्षेत्र में, तो मैं लगाऊँ और कार्य लगातार जारी है। लोग बहुत खुश हैं मेरे कार्य से और वो चाहते हैं कि इस बार हमारे वार्ड नंबर 8 से मुझे वो पार्षद के रूप में देखें। जी। सर, वही तो आप हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। सर, जैसे अभी आपका एक कैंप है जो लगा हुआ है, तो सर आप उस कैंप के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? जी। ये आयुष्मान कार्ड का एक कैंप मैंने लगभग 15 दिनों से मैंने चलाया हुआ है जी, जिसमें आयुष्मान का नवीनीकरण हो रहा है, जिसमें नए कार्ड बन रहे हैं, और जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री हमने आयुष्मान कार्ड के लिए उनके लिए उनको कोई राशन कार्ड नहीं ज़रूरत पड़ेगी, और उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो आयुष्मान कार्ड बन रहा है जी। और ये मैंने पहले अपने प्रतिष्ठान के आगे 3 दिन लगाया, तो लगभग उसके 3 दिन में
आप लगाओ 500 लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया। जी उसके बाद ये हमारा हाथीबड़ कला गाँव जो हमारे बूथ के अंतर्गत आता है, जी वहाँ पे मैंने 2 दिन लगाया। जी। वहाँ कम से कम 75 से 80 लोगों ने 2 दिन में बनाया। जी। फिर आज मैंने न्यू कैंट रोड में फिर जो हमारे सूर्य ज्वेलर्स है उसके समीप एक कैंप और लगाया है जी। वो आज से शुरू हुआ है। आज आपका 20 तारीख हो गई है जी। 20/12/2024 और 21/12/2024 कल 2 दिन वो कैंप लगेगा। और आज सुबह से मैं वहाँ 11 बजे से बैठा हुआ था, तो अब तक लगभग 55 से 60 लोगों ने बना दिया था जी। तो अभी वो शाम 5 बजे तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि कल तक 200 से 250 लोग बना चुके होंगे। सही बात है जी। सर, वही तो आपका मतलब लोग आपको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप सबके लिए एक काम करते हैं। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी थी जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव थी। तो भैया आपसे जानना चाहते हैं, आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जब कोरोना काल में ऐसा सिचुएशन आ गई थी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। जी। किसी को अगर जाना पड़ रहा था तो घर का एक व्यक्ति बाहर जाता था और जो भी घर के कार्य होते थे वो करके सामान सुमून और जो भी उसकी नीड्स होती थी घर की वो लेके आता था। जी। और हमारा मैं पीछे आपको एक बात और बता दूं कि मैं जो व्यापार मंडल समिति हमारी हाथीबड़ कला की है जी। उसका मैं लगभग 4 साल से कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो हमारी व्यापार मंडल समिति के तब मैं इसमें लगभग 2.5 साल पहले तब मैं इसमें नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। तब मैं कोषाध्यक्ष अभी भी हूँ मैं व्यापार मंडल समिति का। हमारी व्यापार मंडल समिति हमारे भगवान हैं, उन्होंने हर जगह, अगर मैं अभी आपको कुछ समय पहले की बात बताता हूँ, एक मतलब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस मतलब हमारे जानने वाले हैं रिश्तेदार, वो कह रहे जोशी जी ऐसे वैसे वैसे। मैंने कहा आप एक दिन मेरे आपका जोशी जी ने क्या खा लिया, आप एक दिन मेरे साथ चलिए जोशी जी के पास, आप कोई भी समस्या लेके वो ना छोटा देखते हैं ना बड़ा देखते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। वो भगवान है, सही बात। इस मसूरी विधानसभा के वो भगवान है। उनके पास आप रात को 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, वो एकदम मतलब आप यह है कि आप कोई समस्या लेके गए, उस समस्या को आप उन्होंने फोन में फोन करके जो भी संबंधित आपका कार्य है वो तुरंत उसको निपटाने का आश्वासन देते हैं और निपटाते भी हैं। आश्वासन नहीं देते, वो कार्य पूरे होता है। तभी हमारे जो जोशी जी हैं 4 बार हमारे विधायक बन चुके हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इसी कारणों से वो बने हुए हैं, सबके प्रिय हैं। उनका आशीर्वाद हमें समय समय पे मिलता रहता है और मतलब मैं उनके बारे में कोई मेरे पे शब्द ही नहीं है। सही बात है, उनकी पर्सनालिटी अलग ही है। बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, बहुत ही। कभी भी चले जाओ तो उन्होंने किसी भी काम के लिए हमें कभी भी मना नहीं किया। जी सर, आप बहुत अच्छी आपने मतलब बात बताई। मैं आपसे जनरल एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे अब हमारा न्यू ईयर जल्दी ही आने वाला है, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को न्यू ईयर से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, न्यू ईयर तो पहले तो मैं सभी श्रोताओं को जो सुनने वाले हैं मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ नए साल की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और देखिए, अभी कुछ समय पूर्व हमारे देहरादून में बहुत सी घटनाएं होने लगी थी एक्सीडेंट से संबंधित। हर दूसरे दिन, हर रोज कहीं ना कहीं खबर आ जाती थी, यहाँ 1 आदमी मर गया, यहाँ 2 आदमी मर गए, यहाँ 5 आदमी। अभी एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इससे ना देखो, हमारे भी बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो दिल ऐसा होता है कि यार उनके माँ बाप पे किसी का एक बच्चा था, तो दिल ऐसा पसीजता है कि यार क्या ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, सही बात। तो मेरा देखो, मैं पहले भी कहा कि माँ बाप से अपील है, नए साल को आप अच्छी तरीके से मनाएं, सेलिब्रेट करें, अपने घर में सेलिब्रेट करें। कोई बच्चा आपका बाहर जाता है, उसको एक समय दें कि आप 9 बजे तक आप घर आ जाएंगे, 10 बजे तक घर आ जाएंगे, आप ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। उन पे एक निगाह भी रखिए। जो भी है आप उनको बोलिए कि सही। अब जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पापा गाजर का हलवा लाते थे, मूंगफलियां लाते थे, हम दूरदर्शन पे देखते थे, तो हमारा नया साल तो वही होता था। सही बात। अब के बच्चों को मतलब अब देखिए 5G का है ना, देखिए अब हमारा 5G 6G 7G
लॉन्च हो चुका है जी। तो ये 5G के बच्चे हैं। हमारे टाइम पे तो फोन भी नहीं होते थे। सही बात। जब हम फोन पकड़ते थे तो हमारा हाथ लैंडलाइन वाला फोन, हमारा हाथ कांपता था। सही बात। अब के बच्चे पैदा होते ही उनके माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, समय ऐसा आ गया है। पर हमें बच्चों पे रोक लगानी पड़ेगी, एक बोलना पड़ेगा बेटा आप समय पे आए, टाइम लिमिट, तो तभी हम अच्छे से रहेंगे। कोई घटनाओं में भी कमी आएगी। तो बच्चों से अपील है कि अपनी माँ बाप की भी बात माने, माँ बापों से भी अपील है कि अपने बच्चों को सही समय पे, और अगर बच्चा बाहर भी पड़ा है तो उसको फ़ोन करके बोले बेटा तुम 9 बजे तक घर आ जाओगे, हमें फ़ोन करोगे जी। बस ठीक है भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने संजीव भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को आगे देखना चाहती है। इसलिए मेरा लोगों से पुनः निवेदन, वार्ड के लोगों से निवेदन कि भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक रहिए के लिए अलविदा। अभी भी हूँ मैं व्यापार मंडल समिति का। हमारी व्यापार मंडल समिति ने सब लोगों ने, व्यापारियों ने एक जगह चिन्हित करके वहाँ पे हम रोज सुबह नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना, जो भी नीडी होते थे, गरीब लोग होते थे, जो बस्तियाँ होती थी, हमारी हाथीपुर कला के नीचे काफ़ी बस्तियाँ हैं, वहाँ पे हमने लोगों का खाना पैकिंग कर करके उनको हम कोरोना काल में भिजवाते थे। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि बहुत से हमारे युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और देहरादून में तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये ना आजकल ना शो ऑफ का जमाना हो गया जी। शो ऑफ का देखिए इतना हो गया कि जैसे मेरे घर में कार है, मोटरसाइकिल है, तो बगल में हमारा जो पड़ोसी है वो भी यही चाह रहा है, शो ऑफ जी। तो दिखावे में मत जाओ, आप जमीन से जुड़ो, जो जमीन में रहो। मेरे कहने का मतलब ये है। और मैं माँ बाप को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे पे ध्यान रखें। आप काम भी कर रहे हैं, अगर किसी ऑफिस में भी हैं, कोई महिला भी हैं, तो अपने बच्चे पे ध्यान रखें। उसको एक टाइम लिमिट दे दे कि भैया आप इतने बजे जा रहे हो, मुझे बोल के जाएगा, सही समय पे आएगा। सही बात। और बच्चे आजकल ना बच्चे मतलब बचपने में कुछ ऐसा ना, उसने कहा चलो मैं देख लेता हूँ कि नशा कर रहे हैं, वो एक बार उसको अच्छा लग रहा है तो वो चखने के लिए वो उसके आदी हो जा रहे हैं, और उससे ना पूरा परिवार खत्म हो रहा है। हमारी जो नस्लें हैं वो खत्म हो रही हैं। अब जो बॉर्डर पे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब कि जो हमारे इस टाइम बॉर्डर पे जवान खड़े हुए हैं जी, तो मैं जो हमारे बच्चे हैं उनके आगे जाके ये हमारे बॉर्डर को संभालेंगे ये हमारा भविष्य ये तय करेंगे, क्या ये डॉक्टर बनेंगे? अगर ये नशेड़ी हमारे बॉर्डर पे जाएंगे, ये तो एकदम एक ही गोली में नीचे गिर जाएंगे। और ये अगर हमारा ऑपरेशन करेंगे हम तो वैसे ही मर जाएंगे। सही बात है। मतलब इनको तो और बलशाली होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मेरी माता पिता से गुजारिश है कि हाथ जोड़ के कि बच्चे पे बहुत ज्यादा ध्यान दें जी, दिखावे पे मत जाए। सही बात, जमीन से जुड़े। सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे बहुत से युवा साथी 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, उन बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तो सर, आप उनको मतलब हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे कि उनको आगे आने वाले इलेक्शन में पार्षद के, नगर निगम के, तो उन्हें किस चीज को ध्यान में रखकर पार्षदों के लिए वोट करना चाहिए? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब 18 प्लस जैसे ही बच्चा होता है 17-18 साल का, तो एक चार्म होता है उसके अंदर, एक एनर्जी होती है उसके अंदर जी। तो वो उसको ये देखना है कि उसको अपने माँ बाप से पता करना चाहिए, अपने आस पड़ोस से पता करना चाहिए कि ये चेहरा कैसा है। वो सुनता भी है कभी कि इसने ऐसा कार्य करा, ये करा कार्य, तो उसको अपने माँ बाप व अपने जो सगे संबंधी है, आसपास के लोगों से व्यूज लेके और उसके जो पिछले कार्य हैं उसके बिहाफ पे उनको वोटिंग करनी चाहिए।
ये नहीं कि वो बहुत सुंदर है चलो मैं इसी को वोट दूंगा, ऐसे नहीं। आपको उसके पिछले कार्य सही अपने बात। माँ बाप से, अपने सगे Background। संबंधी, अपने दोस्तों से पता करना है कि जी। भैया ये बंदा कैसा है, ये कैसे पढ़ा आगे- लिखा है कि नहीं जी है, जी जी जी। सही बात है। तो उस हिसाब से जो नया वोटर है उसको इस हिसाब से आपको वोटिंग करनी है कि जो आपके क्षेत्र को और मजबूती से बहुत अच्छा और मतलब जो नशा मुक्त बना दे, साफ सफाई में अच्छा रखे और ये रोजगार के अवसर। हाँ रोजगार के अवसर भी खोजेंगे। वो इस प्रकार से होगा कि जब आपका पार्षद होगा पढ़ा लिखा होगा तभी आपके आगे के कार्य सुनिश्चित ढंग से जी। कर पाएंगे। जी। अब कई जगह हमने देखा है पार्षद तो बन गया है, जी। अब उसको लिखना नहीं आता है। हमारे ही सामने ना मैंने कई पार्षद देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी, जी। उनको लिखना नहीं आता है, लेटर लिखना नहीं आता है, साइन करने नहीं आते हैं। वो दूसरे व्यक्ति को इशारा करता है भैया तू लिख। तो मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए सही हमें, बात है, पढ़ा हाँ, लिखा educated। एजुकेटेड चाहिए हमें, जी। जो हमारी समस्या सुने, सही बात है। सबकी बात सुने। जी। तो ऐसा व्यक्ति जो मजबूती से हमारे वार्ड को, हमारे क्षेत्र को एक खुशहाल जीवन दे, सबको खुशहाल रखे, सही बात। समय समय पे लोगों की हेल्प करता है। लोगों की हेल्प करता है। जी भैया, इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे आपने भी एक चीज देखी होगी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं। तो सर आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं तो ये कहता हूँ, ये तो एक कुंभ है, महाकुंभ कहते हैं ये हमारे लोकसभा चुनाव में इसको। तो ये हमारे जो वार्ड का है ना, जी। आप अगर आपका कोई चहिता, आप सपोज चले गए कहीं घूमने और कोई चहिता आपने कहा यार वो ये बंदा जीतना चाहिए, आप चले गए, आप 5 वोट आपके, आप 5 लोग घूमने चले गए, अगर वो सपोज 3 वोट से हार जाता है तो आपको कैसा लगेगा? सही बात है, बुरा तो लगता है। कितना बुरा लगेगा। अगर आप सोचोगे बाद में अरे यार मैं चले जाता, मैं उसके मेरे 5 वोट पड़ जाते तो ये जीत जाता, आप बाद में कहते यार ये बंदा हार गया। ये तो ये आपको देखना है, तभी आपका वार्ड अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा। और आपको पहले कहीं घूमने भी जाना है तो आप पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और फिर घूमने जाएं। सही बात है। बस अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें, सब 5-6 आदमी जो भी आपने घूमने जाने, फिर खुले मन से घूमने जाएं। सही बात है, सही बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे मतलब आपने हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें तो? देखिए डिपार्टमेंट तो मैं किसी के बारे में कहूँगा और कुछ कहूँगा तो फिर ये तो ऐसा हो जाएगा कि वो डिपार्टमेंट मेरे से चिढ़ने लगेगा। तो मुझे सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी का करना चाहिए। जोशी जी हमारे भगवान हैं, उन्होंने हर जगह अगर दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हम आए हैं वार्ड नंबर 8 में। यहाँ पर संजीव भैया द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आयुष्मान कार्ड और उसका हम फायदा उठा रहे हैं। तो मैं अपने किस तरह कैमरा टर्न करके उस तरफ दिखाएँ यहाँ पर किस तरह का, और ये कैंप कल भी जारी रहेगा। एक बार यहाँ कैंप में जरूर आए और आयुष्मान कार्ड के कैंप का फायदा उठाएँ। यहाँ पर एक सर हमारे साथ हैं। सर आप आपसे बात करना चाहेंगे। सर जैसे इस क्षेत्र से भैया का नाम सामने आ रहा है, संजीव भैया का, आप भैया के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? भैया का नेचर वगैरह? संजीव बहुत अच्छा लड़का है और पार्षद पद के लिए बहुत ही सही योग्य बंदा है। मैं चाहता हूँ कि बदलाव भी होना चाहिए। 15 साल हो गए हमारे पार्षद को। पार्षद हमारा थोड़ा जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ज़्यादा मतलब जनता भी वही खाते खाते बोल जाती है जनता को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देश बदलनी है। और संजीव एक ऐसा बंदा है, हम संजीव को अभी ये तो पार्षद पद के लिए आप वो है उठाए, मगर ये है पहले से हमारा मित्र है, तो इसको हम कभी भी बोलें रात के 12 बजे भी हमारे साथ चलने को तैयार है। हमारे ही साथ क्या, किसी भी जनता कोई भी कॉल कर दे उसके साथ 24 घंटे खड़ा रहना। जी थैंक यू भैया। काम कर लेंगे किसी का। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं उनके भैया के बारे में क्या क्या है। नमस्ते।
आपसे जानना चाहेंगे, जैसे संजीव भैया का नाम यहाँ से सामने आता है, तो आप भैया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, भैया बहुत हेल्पफुल है। और जैसे हमारा पुराना राशन कार्ड है तो मैंने बताया कि कहाँ पर जाके बनाइए, बुलाई राशन कार्ड, फिर हम वहाँ पर जाके अप्लाई, फिर ने बोला जब भी बन जाए तो मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं से कॉन्टेक्ट करना तो मैं आपके बाद में भी बनवा दूँगा। ये बहुत हेल्पफुल है भैया। यहाँ पर एक मैम हमारे साथ और भी हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे भैया का नेचर और भैया किस तरह से इस क्षेत्र में सबके साथ रहते हैं? भैया का तो फ्रेंडली है, बहुत अच्छा नेचर है। जैसे कि भैया हर उसमें खड़े रहते हैं, दुख में जो भी है, जो भी लोगों का है ना, आजकल के लोग मतलब चाहते हैं कि उनका पार्षद किस हिसाब से भैया उठ रहे हैं, तो थोड़े जिस जैसे क्वालिटीज़ होती है ना पार्षद की, वो चीज़ भैया के अंदर हर चीज़ क्वालिटी पार्षद, इससे आगे भी बढ़ेंगे भैया। सही बात है, बहुत सही बात मतलब काफ़ी हेल्पफुल है, केयरिंग है, बहुत मतलब टाइम सबके साथ, हाँ सबके साथ रहते हैं, सबके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं, ये नहीं देखते कि कोई कम है या कोई ज़्यादा, सबके साथ। यहाँ पर एक मैम हमारे साथ है। मैम आपसे भी भैया के बारे में जानना चाहेंगे, भैया कैसे है, मतलब आप तो बहुत अच्छा लगता है हमें मिलता है, रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के कोई भी काम हो, सब काम एकदम सही बात है। मैम अब आप सब लोगों का सपोर्ट ही चाहिए भैया को, बस आप सब लोग इसी तरह भैया के साथ बने रहे। धन्यवाद। संगीत के साथ मैं तो संगीत के मुझे बहुत पसंद करता हूँ दुकान जाती और भाषा के तो बहुत अच्छा है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आप सब लोगों जो भी मतलब जो भी जानते हैं उनको वोट भैया को ही देना चाहिए। बहुत क्षेत्र के लोगों से अपील। बहुत अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू मैम। सही बात है, थैंक यू मैम। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर लोगों के क्या विचार है भैया के बारे में, मैं क्षेत्र की जनता से अपील पुनः करूँगी कि भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़, देहरादून।